चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन। देखिए क्या टेम्परेचर में एक पार्ट और बच गया जिसका नाम है थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन। तो बोलोगे सर स्ट्रेटिफिकेशन तो होता है वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटी। हाँ, तो मैंने आपको याद करो लेक के स्ट्रेटिफिकेशन में मैंने आपको कहा था लेक में स्ट्रेटिफिकेशन लाइट के अकॉर्डिंग भी होता है और लेक में स्ट्रेटिफिकेशन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी होता है। लाइट के अकॉर्डिंग मैंने आपको लेक में 3 जोन बताया था, लिटोरल, लिम्नेटिक और प्रोफंडल। और आज मैं टेम्परेचर के बेसिस पर लेक में 3 जोन बता रहा हूं, एपी, मेटा, हाइपो। क्या? एपी, लेमिनियन, लेमिनियन का मतलब होता है लेयर, मेटा, लेमिनियन मतलब लेयर, हाइपो, लेमिनियन मतलब लेयर। 3 अलग अलग लेयर है, एपी लेमिनियन, मेटा लेमिनियन, हाइपोलेमिनियन। लेकिन ये टेम्परेचर के बेसिस पे यार, तो अगर टेम्परेचर के बेसिस पे 3 अलग अलग लेयर है तो जाहिर सी बात है कि इस तीनों लेयर में अलग अलग टेम्परेचर रहा होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो पूरा का पूरा लेक है और ये इधर है आउट ऑफ लेक, मतलब आउट ऑफ लेक का एनवायरमेंट है। मैं कहता हूं जो एयर का मतलब इधर एयर है, जो एयर का टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग एपिलेमनियन अपना टेम्परेचर रखता है। मतलब अगर एयर का टेम्परेचर बदलेगा तो एपिलेमनियन का बदलेगा और तुरंत बदलेगा। इसका मतलब आप कहेंगे एपिलेमनियन में फास्ट चेंज इन टेम्परेचर, फास्ट चेंज इन टेम्परेचर। अभी मैं आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगा। और हाइपोलेमनियन चूंकि सबसे अंदर है, नो चेंज इन टेम्परेचर। और मेटालेमनियन चूंकि दोनों के बीच में, तो उस पर दोनों का प्रभाव पड़ेगा। तो आप कहेंगे ग्रेजुअल चेंज इन, ग्रेजुअल चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि लेक में, लेक की बात कर रहे हैं, सबसे ऊपर का लेयर एपिलेमनियन जो सरफेस सरफेस पर है, बीच का पूरा मेटालेमनियन और सबसे गहराई का हाइपोलेमनियन। एयर का टेम्परेचर कितना भी बदल जाए, हाइपोलेमनियन का टेम्परेचर कभी नहीं बदलता है। और हाइपोलेमनियन का टेम्परेचर होता है लेक में 4 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स। और एपी का तो बदलता रहता है, फास्ट चेंज, और उसके अकॉर्डिंग इसका भी, मेटा का भी बदलेगा, लेकिन एपी का फिक्स है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि हाइपो का 4 डिग्री सेल्सियस ही क्यों है? मन में आ रहा होगा। तो आंसर इसका ये है कि देखो यार, होता क्या है कि जो लेक है, लेक में आपको पता है हाइपोलेमनियन सबसे नीचा का लेयर है। आपको पता है यहाँ पे सबसे डेंस पार्टिकल बैठा रहता है, डेंस पार्टिकल सेटल्ड रहता है कि नहीं? डेंस पार्टिकल सेटल्ड रहता है। और आप फिजिक्स में पढ़ते हो पानी में मॉलिक्यूल या पार्टिकल सबसे ज्यादा डेंस 4 डिग्री सेल्सियस पर होते हैं। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े होगे। अरे हीट में एक ग्राफ आता है वो वाला, पढ़े होगे। नहीं पढ़ोगे तो पढ़ोगे। पानी में पार्टिकल सबसे ज्यादा डेंस 4 डिग्री सेल्सियस पर होते हैं, ना ज्यादा ना कम। ये है हाइपोलेमनियन लेयर जो सबसे नीचे है, जहां पर और जो पार्टिकल डेंस होते हैं उसमें ग्रेविटी ज्यादा रहता है। जब पार्टिकल डेंस होते हैं तो ग्रेविटी ज्यादा, तो वो नीचे आके सेटल डाउन। इसका मतलब नीचे में पार्टिकल ऑलरेडी सब सेटल डेंस पार्टिकल है, तभी तो वो नीचे सेटल्ड है। अगर पार्टिकल डेंस नहीं होंगे, पार्टिकल वेटेड होंगे, हल्का होंगे, तो वो नीचे नहीं रह सकता, वो हाइपो में नहीं रहेगा, वो ऊपर जाएगा। अब देखते हैं कि यहाँ चक्कर क्या है। अगर मान लो कल के ऊपर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो गया तो सारे पार्टिकल ऊपर चले जाएंगे यार। हो सकता है ऐसा, नो डाउट। अगर मान लो ऊपर नीचे दोनों का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो गया, पूरे पार्टिकल मिक्स हो जाएंगे। अभी देखते हैं। अब आ जाओ, मैं आपको बता रहा हूं थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन साल में 2 ही बार देखने को मिलता है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो साल में है 4 मौसम आता है। एक आता है समर, समर के बाद क्या आता है रात्रि? स्प्रिंग। स्प्रिंग।
बहुत बढ़िया, नो सर, रेनी। वाह। ऑटम, हाँ सर। समर, ऑटम, तब विंटर, और तब लास्ट में आता है स्प्रिंग, फिर समर। रेनी इसी में इंक्लूडेड हो जाता है। अब आइए इन चारों को एक बार घेर दें। तो समर, मोटा मोटी तौर पे मैंने लिखा है समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, ठीक है। चलिए, ऑटम के बाद विंटर और विंटर के बाद स्प्रिंग। अब मैं चारों समय का लेख बना रहा हूँ, एक ही लेख है, उसमें अलग अलग समय पे वेरिएशन दिखेगा, गौर से देखना। लेख एक ही है, लेख बदल नहीं रहा है, लेख एक ही है, ध्यान रखना। फिर से कह रहा हूं, वही लेयर है, सबसे ऊपर की तरफ एपिलेमनियन, बीच में मेटालेमनियन और नीचे एपिलेमनियन। यहाँ पे कुछ नहीं बनाऊंगा मैं, देखना क्यों। यहाँ एपी, मेटा, हाइपो, वहां पे भी कुछ नहीं बनाऊंगा, कारण बता रहा हूँ। मुझे बताओ, यहाँ पे एयर और यहाँ पे एयर, चलो बताओ, समर में एयर हॉट मतलब वार्म या फिर ठंडा? समर में एयर हॉट या ठंडा? वार्म। वार्म मतलब, अगर एयर वार्म है तो मुझे बताओ, यहाँ पर होने वाले पानी धीरे धीरे गर्म होने लगे होंगे या ठंडा होने लगे होंगे? जाहिर सी बात है, गर्म होने लगे होंगे। गर्म। और ये मामला 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, ठीक। अगर एपिलेमनियन 10 है तो बताओ हाइपोलेमनियन कितने पे है? अरे बताया तो, हाइपोलेमनियन हमेशा 4 डिग्री पे है। हाइपोलेमनियन हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस पे, ऑलवेज, नो चेंज इन टेम्परेचर। मैंने कहा हमेशा 4 डिग्री पे। अब आप जबरदस्ती पानी में जाकर भट्टी छोड़ के आ जाओगे तो उसका क्या जवाब है? नेचुरली 4 डिग्री सेल्सियस है। क्योंकि आज एयर वार्म है तो वो टेम्परेचर इस पानी के साथ जाके मिक्स हो रहा है, पानी उसके साथ कंडक्शन कर रहा है, पानी उसके साथ हीट एक्सचेंज कर रहा है, तो वहां पर मामला 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। और उसके नीचे माहौल थोड़ा सा वार्म, यानी कि आप इसको बोलोगे लगभग लगभग 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और नीचे 4 डिग्री। ये एपी सबसे ऊपर, बीच में मेटा और सबसे नीचे हाइपोलेमनियन है, ठीक है। अभी तो सब कुछ ठीक है। अब मुझे बताओ, जिसको जिस टेम्परेचर में ग्रो करना पसंद होगा वो वहां ग्रो करता होगा। किसी को यहाँ ग्रो करना पसंद होगा, किसी को यहाँ, तो किसी को यहाँ। तो बताओ, अभी आपको स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? प्लांट का भी और उसके साथ उस पर डिपेंड होने वाले एनिमल का भी। ये है समर स्ट्रेटिफिकेशन। अभी आपको स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, स्ट्रेटिफिकेशन। और ये किस सीजन की बात हो रही है? समर की बात हो रही है, समर स्ट्रेटिफिकेशन। लेकिन जैसे ही आता है ऑटम, तो सुनना ध्यान से, यहाँ ऊपर में कितना टेम्परेचर था? 10। अच्छा बताओ, ऑटम आया तो बारिश होगा, बारिश होगा तो क्या अब ये जो एयर वार्म था वो एयर वार्म होगा? नहीं होगा। दूसरा, जो पानी था ये 10 डिग्री सेल्सियस, अब वो भी 10 डिग्री नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा? अब उस पानी को हीट देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि एयर पहले वार्म था, गर्मी पड़ रही थी, सन ज्यादा टाइम तक रह रहा था दिन में। अब एयर को वार्मनेस देने वाला कोई नहीं, सॉरी, पानी को वार्मनेस देने वाला कोई नहीं है। अब तो उल्टा इस वाले लेयर से हीट एयर में जाने लगेगा, और अगर ऐसा होगा तो यहां से भी हीट एपिलेमनियन में जाने लगेगा, एपिलेमनियन से एयर में जाने लगेगा। नतीजा क्या होगा? सुनिएगा ध्यान से, नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा, जब इसका मामला पहुंच जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक, और इसका मामला जैसे ही 4 डिग्री पहुंचा, तो मुझे बताइएगा, यहाँ के पार्टिकल और यहाँ के पार्टिकल आपस में मिक्सिंग कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? दोनों जगह का टेम्परेचर सेम है। अब जो पार्टिकल नीचे और ऊपर है, दोनों सेम तरीके से। हकीकत तो ये है, जब यहाँ पे टेम्परेचर घट रहा है तो वहां के मॉलिक्यूल का डेंसिटी बढ़ रहा है। तो जब डेंसिटी बढ़ रहा है तो ऊपर नीचे के सारे पार्टिकल इजिली इंटरमिक्सिंग हो सकते हैं, सेपरेबल नहीं होंगे। जब ऊपर का भी टेम्परेचर घटते घटते 4 डिग्री सेल्सियस हो गया, घटते घटते 4 डिग्री सेल्सियस हो गया, अब आप बोलेंगे पूरे के पूरे
पूरे के पूरे लेक का टेम्परेचर सेम। नाउ नो स्ट्रेटिफिकेशन, किसी प्रकार का स्ट्रेटिफिकेशन नहीं, यहाँ तो इंटरमिक्सिंग हो गया। और इस दौरान यहाँ का पार्टिकल यहाँ, यहाँ का पार्टिकल यहाँ, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, इसका मतलब आप बोलेंगे प्रॉपर इंटरमिक्सिंग हुआ है। और इस दौरान एयर का ऑक्सीजन नीचे की तरफ गया और नीचे से मिनरल ऊपर की तरफ गया। पूरे लेक में O2 की इंटरमिक्सिंग, पूरे लेक में मिनरल की इंटरमिक्सिंग, और इस कदर इस लेक का इन्वायरमेंट एक ऑर्गेनिज्म के लिए फेवरेबल हो गया, जिसका नाम है फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ मैक्सिमम। आप जानते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया एक फाइटोप्लैंक्टन है, और वो मैक्सिमम ग्रोथ करता है और एल्गल ब्लूम बनाता है। क्या बनाता है? एकदम पूरा का पूरा कॉलोनी तैयार कर देता है, जिसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम बनाता है। नाउ ये इंटरमिक्सिंग जो हुआ है, ये देखो पूरा इंटरमिक्सिंग, ये किसकी वजह से हुआ है? स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से या फिर टर्नओवर की वजह से? जवाब है यहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है, यहाँ पे तो टर्नओवर है। अच्छे से बोले तो इंटरमिक्सिंग। कारण क्योंकि यहाँ पे एयर ना तो वार्म ना ही कोल्ड, लेकिन जैसे ही विंटर आएगा तो एयर कोल्ड हो जाएगा, और जैसे ही एयर कोल्ड होगा फिर से एपिलेम्नियन हीट एक्सचेंज तैयार। एपिलेम्नियन का जो ऊपर वाला लेयर था, यहाँ पे नो स्ट्रेटिफिकेशन है ना ऑटम में, तो उस सरफेस वाली वाटर हीट एक्सचेंज स्टार्ट। और कैसे? तो हीट अब बाहर जा रही है, यहाँ की 4 डिग्री थी लेकिन हीट बाहर जा रही है, तो मामला घट रहा है। मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। अब बताओ, जैसे ही मामला 0 पे पहुंचा तो उसके नीचे वाला जो 4 पे था वो भी थोड़ा सा कोल्ड हो रहा होगा, तो मान लो ये 2 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा। अब आप बोलोगे सर 2 डिग्री पे तो और भी डेंस। अरे नहीं यार, 4 डिग्री पे पार्टिकल सबसे ज्यादा डेंस होता है पानी में, मतलब फिर से डेंस पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे होगा मिनरल, और वेटेड पार्टिकल ऊपर की तरफ हो जाएंगे। और अब नतीजा क्या होगा? O2 नीचे नहीं जा पाएगा, O2 एपिलेम्नियन में ही फंसा रहेगा, नीचे जितना O2 पहले से है उतना ही रहेगा, यानी नीचे O2 की कमी। अब यहाँ पर फिर से देखने को क्या मिल रहा है? स्ट्रेटिफिकेशन। और यहाँ पर कैसा स्ट्रेटिफिकेशन? तो विंटर स्ट्रेटिफिकेशन। और फिर से 3 अलग अलग लेयर, एपिलेम्नियन, मेटालेम्नियन और हाइपोलेम्नियन। फिर नतीजा पहुंच गया कहाँ? स्प्रिंग में। फिर से एयर में किसी प्रकार का कोई न कोल्डनेस ना हॉटनेस, मीडियम टेम्परेचर का एयर है। फिर से वही बात कि जो 0 डिग्री सेल्सियस था, अगर एयर कोल्ड नहीं है तो अब एयर नॉर्मल हो चुका है। अगर मैं बहुत अच्छे से कहूं तो ऐसा कह सकते हो आप कि देखो यहाँ पर और यहाँ पर नॉर्मल एयर है, तो अगर यहाँ पर नॉर्मल है तो इसके तुलना में हॉट होगा, विंटर के तुलना में वार्म होगा, एक तरीके से ये बोलो, ठीक है। तो अब क्या हो रहा होगा? एयर से टेम्परेचर इस लेयर में सरफेस पे आ रही होगी, और मामला इसका पहले 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचा होगा, मतलब कि 1 2 3 4, जैसे ही 4 पे पहुंचा होगा उससे पहले इसका भी 4 पे पहुंच गया होगा। ये ग्रेजुअल चेंज, ये फास्ट चेंज, तो ये तुरंत 4 देन इसका 4, पहले नहीं देन इसका 4, और वही नतीजा पूरा इंटरमिक्सिंग, ऊपर से नीचे O2, नीचे से ऊपर मिनरल, और इस तरीके से फिर से क्या हुआ होगा? टर्न ओवर। फिर से क्या हुआ होगा? टर्न ओवर। और इस दौरान मिनरल की और O2 की अवेलेबिलिटी, पूरे लेक में फाइटोप्लैंक्टन्स के लिए मैक्सिमम, इसलिए इसकी ग्रोथ भी मैक्सिमम। इसका मतलब पूरे साल में थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन 2 ही बार देखने को मिलता है, 2 टाइम्स ओनली। और वो कब? समर और विंटर में। और 2 टाइम तो टर्न ओवर देखने को मिलता है, कब? ऑटम स्प्रिंग में। क्वेश्चन, कितने टाइम एल्गल ब्लूम बनेगा? एल्गल ब्लूम ऑटम में भी बनेगा, स्प्रिंग में भी बनेगा। कितने टाइम स्ट्रेटिफिकेशन मिलेगा? समर में मिलेगा, विंटर में मिलेगा। कितने टाइम पूरे लेक की O2 और मिनरल कंटेंट इक्वल होगी? 2 टाइम, ऑटम में और स्प्रिंग में। कितने टाइम पूरे लेक में
O2 और मिनरल की अवेलेबिलिटी अनइक्वल होगी दो टाइम, समर में विंटर में। सारा क्वेश्चन डायग्राम में है। अब एक ग्राफ, और ये ग्राफ है समय के साथ पॉपुलेशन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स, टाइम के साथ। टाइम मतलब यहां मौसम की बात हो रही है, सुनना ध्यान से। जब मामला पहुंच रहा था समर से ऑटम की तरफ, तो ये समर नॉर्मल ग्रोथ चल रहा है फाइटोप्लैंक्टन का, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, धीरे धीरे। लेकिन जैसे ही ऑटम आया, अचानक से बहुत बढ़ गया, कारण क्योंकि यहाँ पे फेवरेबल एनवायरनमेंट मिला और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ग्रो किया है, बहुत ज्यादा। अब समझना ध्यान से, चूंकि यह फिजिक्स नहीं कि ये बढ़ते चला जाएगा, ये बायोलॉजी है। एक समय ऐसा आएगा कि फिर से रिसोर्स का क्या हो जाएगा, लिमिटेशन। कब, विंटर आते, क्योंकि पूरे लेक में मिनरल का अवेलेबिलिटी अनइक्वल हो जाएगा। तो अब क्या होगा, जैसे ही विंटर आएगा, जो पॉपुलेशन अचानक से बढ़ रही थी, फिर वो अचानक से गिरने लगेगी। ऐसे कर्व को जहां गिर रही है उसको कंसीडर नहीं करते, ऐसे कर्व को जहां गिर रही है वहां कंसीडर नहीं करते हैं। तो कंसीडर केवल यहां से यहां तक किया है। तो बताना, यहां से यहां तक तो क्या है, समर से चल रहा है ऑटम, और ये है पूरा ऑटम। उसके बाद विंटर आया, पॉपुलेशन घटी, फिर बढ़ा होगा, हाँ ठीक है, बढ़ा होगा, तो उसके बाद नया जे शेप करवाया होगा, क्योंकि विंटर से स्प्रिंग की तरफ, फिर स्प्रिंग में पूरा, फिर घटा होगा। तो भाई हर बार तो जे शेप कर भी आएगा। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि इस दौरान पॉपुलेशन का टाइम के साथ कर्व कैसा आएगा, आंसर जे शेप, आंसर जे शेप। इस कर्व की चर्चा 4-5 दिनों के बाद हम फिर से करेंगे, जब हम आपको पढ़ाएंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी, याद रखना, ठीक है। ये ग्राफ समझ में आना चाहिए। ये समर से चल रहा है ऑटम, जैसे ही ऑटम मामला आ गया अचानक से बढ़ा, ऑटम खत्म, विंटर आया, अनअवेलेबिलिटी ऑफ द मिनरल एंड O2 अचानक घटा। उसके बाद ये ग्राफ कंटिन्यू नहीं होगा, दूसरा होगा, हम घटने वाले को इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद नया चालू होगा, फिर से स्प्रिंग से समर की तरफ, सॉरी विंटर से स्प्रिंग की तरफ, स्प्रिंग में फिर बढ़ेगा, फिर समर में घट जाएगा, क्योंकि अनइक्वल हो गया। इस तरीके से मामला बढ़ता रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन। अगर स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। आइए अब आपको मेरे पास नोटबुक दिखा देते हैं। देख लो, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ। यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यहाँ पे 10 डिग्री है, बाकी यहाँ एयर कोल्ड, यहाँ एयर हॉट होगा, कहीं पे देखो। अच्छा, यहाँ पे कंपैरेटिव वर्ड में बात किया गया है, देखो गौर से। यहाँ बोला गया है ये ऑटम है, तो यहाँ एयर कोल्ड, और ये स्प्रिंग है, तो यहाँ एयर वार्म, ठीक है। तो उसके कंपैरेटिव में इसको आप बोल दो वेरी हॉट, सॉरी हाँ इसको बोल दो हॉट एयर, ठीक है। और उसके कंपैरेटिव में इसको बोल दो वेरी कोल्ड एयर। कंपैरेटिव वर्ड है, सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको हीट एक्सचेंज दिखाना है तो ऐसे दिखाओ, अभी भी आ रहा है इसमें टेम्परेचर, और यहाँ से टेम्परेचर का पूरा लॉस हो रहा है, ठीक है। बाकी आप स्क्रीनशॉट और इसका मैचिंग कर लेना, ठीक है, मैच कर जाएगा। बाकी यहाँ पे सब कुछ मैंने दिखा दिया है। आप क्या करो, यहाँ तक ये ग्राफ देख लो, यहाँ तक पढ़ लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं अगला अबायोटिक फैक्टर, दैट इज सॉइल। यहाँ तक कोई डाउट है? राजश्री, नो सर। अभिषेक, नो सर। राजश्री डाउट है क्या? नहीं है सर। हाँ ठीक है, यहाँ तक पढ़िए, अगला मीटिंग क्रिएट करते हैं सॉइल के लिए।